पीछे में हनुमान जी बेनीवाल से। बाकी लोग बच्चों छापर के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जागरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो जलजला छापर की धरती पर आया है, उसे देख के लग रहा है कि 2028 के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। ये छापर का वो इलाका है जिसे काले हिरणों के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय अभियान घोषित करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और लोकसभा के अंदर भी मैं आपके यहाँ से चुन के नहीं आता, लेकिन ताल छापर को राष्ट्रीय अभियान घोषित करने के लिए कई बार इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करके आने वाले समय के अंदर ताल छापर को राष्ट्रीय अभियान घोषित कराएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाने आपके बीच आया हूं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर उपस्थित भिखाराम जी डूडी अध्यक्ष जाट समाज, राकेश जी मंडा पूर्व अध्यक्ष जाट समाज, बाबू खान जी फौजी, मोतीलाल जी चौहान मेघवाल, कर्णाराम जी दाना, आयोजक ओम प्रकाश जी जाट माली, ओम प्रकाश जी की माता जी भंवरी देवी जी, इस इलाके के हमारे मजबूत नेता सीताराम जी नायक, सरदार शहर के प्रधान ताराचंद जी, शिखर से इस कार्यक्रम के लिए लगातार मेहनत कर रहे महेंद्र जी, भाई पूर्व जिलाध्यक्ष मदन जी ढाका, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा आरएलपी का पूरा परिवार और हजारों की तादाद का यहाँ उपस्थित माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, इसको बैठ जाना भाइयों। कार्यक्रम आपकी इच्छा थी और आपने खुद इस कार्यक्रम को तय किया था और तारीख भी आपने दी थी। लोकसभा चल रही है और लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह दिल्ली के अंदर हमारे छोटे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मोदी की पुलिस और पैरामिलिट्री ने दौड़ा दौड़ा के हमारे बच्चों को पीटा। वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और पेपर लीक की अगर राजधानी कोई बना तो राजस्थान बन गया। इस बार चुप रहो, चुप काम काम करो, बिना बात सुननी चले जाओ। सीकर के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ और राजस्थान के माथे पे एक और कलंक लगा और जो राजस्थान जिसकी गिनती 2 दशक पहले एक अच्छे राज्य के रूप में की जाती थी, जाने अपराध होता था पढ़ाई के अंदर, अजमेर मेयो से लेके ऐसे विश्व शिक्षण संस्थान थे जहां देश के कोने कोने से उद्योगपति नेता और बड़े पैसे वाले अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए राजस्थान भेजते थे।
लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मामला कम हो गया, ये अपराध बढ़ा और गैंगवार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई। ये चूरू का इलाका, सीकर का इलाका, जहाँ किसान के बेटों को चुन चुन के मारा गया। वसुंधरा की सरकार के अंदर वो दिन याद करो कि वसुंधरा के मंत्रियों ने किस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया और हमारे भोले भाले बच्चों के हाथ में बंदूक दी और भाई से भाई को लड़ाया और एक दूसरे का खून बहाने का काम किया। आपको राजनीति समझ में नहीं आई, आप सीधे हो, भोले हो, जोश तो आता है लेकिन जोश में होश खो देते हो। मैं आपको एक आग्रह और करूंगा, आप कोई व्यक्ति आपके बीच आता है ना, उससे सुना ऐसे हल्ला के लाते हो करने सरकार बनती है। 18 में आपने मेरी टिकट रतन 23 में बोले कि पूछाराम जी बार बार हार रहे हैं, इनको जीताओ, फिर मैं शहीद हो गया। 10 साल मेरे खराब किए रतनगढ़ के मेरे लोगों ने कि एक बार पूछाराम जी को जीतने दो, उसके बाद आरएलपी के साथ हो जाएंगे। अब हो जाओगे कैसा? अब के बाद 3 महीने में टिकट बता दूं मैं आपको, ठीक है ना? एक बार मैंने 2 बार आपकी बात रखी, अब आप मेरी बात रखोगे क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इस समाज, किसान, शोषित पीड़ित तबके के लिए कुर्बान कर दी। मैं चाहता तो सत्ता का सुख वसुंधरा के, गहलोत के और मोदी के यहाँ भोग लेता, लेकिन मैंने मेरे भाइयों का सर झुकने नहीं दिया। आपका सम्मान हमेशा देश के अंदर बढ़ाया। आज देश के तमाम राज्य ये बात करते हैं कि किसान कौम के लिए कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल इस कौम की रखवाली के लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा। भाइयों, जब किसान आंदोलन हुआ था, आंदोलन पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, यूपी गया, राजस्थान में आंदोलन नहीं था। राजस्थान में आंदोलन की चिंगारी अगर उठी और उसे ज्वालामुखी का रूप दिया, तो नागौर के सांसद ने अपने हरियाणा, यूपी, दिल्ली के भाइयों के सम्मान के खातिर मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपने सड़कों पर चल पड़ा। 70 दिन शाहजहांपुर के बॉर्डर को रोक के अपने भाइयों के सम्मान को लौटाया। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, अकेला हनुमान बेनीवाल मेरे छोटे भाइयों के सम्मान के लिए, अग्रवीर को हटाने के लिए जोधपुर में 2 लाख की रैली करता है। हर और पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर मजबूती की बात करता है। कल राजगढ़ के अंदर तो शहीद हुए, कितना मुश्किल से उनको सम्मान दिलाया। मीडिया का जमाना है, आप सारी बातें देखते हो। भाइयों, अब हमारा काम यही रह गया कि रैली में संख्या गिनाओ और जो कम वोट वाले लोग हैं वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे और हम लोग उनके आगे हाथ फैलाएंगे। साहब हमारी फसल बीमा नहीं हुई, साहब हमें फसल बीमा का मुआवजा दो, पीने का पानी दो, बिजली दिन में दो, रात में मत दो, साहब हमें ये दो वो दो। ये काम हमारा नहीं है। अब इस व्यवस्था को बदलना होगा। व्यवस्था को बदलने के लिए तेजाजी महाराज आपके बीच नहीं आएंगे, आपको उठ खड़ा होना है। जिस तरह दिल्ली में छोटे बच्चों ने मोदी को झुका दिया, इस बार राजस्थान की व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा इस राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर। भाइयों, एक एक चीज आप देखते हो। जब दिल्ली के अंदर हमारी पहलू क्यों बिठाया इनको स्कूल वालों को? बोर्ड तो लगता नहीं, आगे मत बिठाए, ध्यान रख, ठीक है ना? इनको पकड़ के पीछे रखो। स्कूल वाले बच्चे कब आगे बढ़ेंगे भाई? ये जानते नहीं थे। हो अरे तुम सुनो, नेता देखा गया नहीं तुमने कभी यहाँ छापर में ऐसे बावड़े हो रहे हो? तुम बैठना बीच में, इसको करो लंबे बड़े, बैठ सब ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब देश की पहलवान बेटी, रुको भाई, है मैं आऊंगा नहीं दोबारा, पहले बता दूं मैं, ठीक है ना? और अभी चला जाऊंगा बिना भाषण के। कौन तो सुबह वोट दोगे तुम, ठीक है ना? बात करते हो, टाइम खराब करते हो किसी का, क्यों खराब कर रहे हो? जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए दर की, जब उनको लगा कि हमें न्याय कौन देगा, उस बाहुबली से झगड़ा था। भाइयों मेरी बात सुनो,
तुमने मुझे बहुत बार देखते हो, मैं चला जाऊंगा फिर बैठे रहोगे, ठीक है ना? या तुम्हें किसी विरोधी ने भेजेगा? कौन हो तुम लोग? चुप करो इनको। शर्म आती पकड़ के बेशर्म कहां से बिठाए इन बच्चों को? क्यों लाए हो? ले जाओ इसको। बहुत बोलता है, देखो शर्म है नहीं बिल्कुल। ऐसे तुम बदलाव नहीं कर पाओगे। सुनो, ऐसे न तो बदलाव कर पाओगे, खुद का समय खराब करो ना मेरा करो। एक सीट छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 150 आ रही मेरी, तुमको देख के मुझे नया तरस आता है, इसलिए घूम रहा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता तुम इतने कमजोर लोग हो जो बात सुनने में भी 1000 बार ये करते, क्या बात नहीं सुनते? छोड़ो, तुम आए तो लोग, मेरी बात सुनो। ऐसे कमजोर लोग हो तुम लोग, तभी तो शोषण हो रहा तुम्हारा। और इस चूरू जिले की राजनीति की वजह से मेरी दुश्मनियां हुई राजस्थान। चूरू के लोग कमजोर थे, तुम्हें जब मारा हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ आया और लड़ाई बढ़ गई राजस्थान की। तुम्हारे नेता चले गए वापस, कोई बीजेपी में सेट हो गया, कोई कांग्रेस में हो गया। मैं तुम्हारा आंसू देख के लड़ रहा हूँ रात को 1 बजे। मुझे क्या पता इतने कमजोर हो, जो इतने कमजोर है वो कहां से वोट देते? बताओ मुझे। अरे क्या हाथ जोड़ रहे हो इनके? क्या जोड़ रहे हो? करने दो बकवास जो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इनसे? कौन सी सीट दे देंगे रात को? आज बक कर रहे हैं, काम हट निकम्मे। ये भैया चुनाव आयोजकों की बहुत बड़ी गलती है कि ऐसी जगह मेरे जैसे आदमी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपका स्तर इतना बड़ा नहीं है। या तो प्रधान प्रमुख और उन्हीं लोगों को लाके भाषण कराओ। रात को कौन घूमता है? मैं कोई खाली थोड़ा ही हूँ। और तुमने कौन सा विधायक दे दी? बताओ, है क्या? शर्म है नहीं? बिल्कुल बेशर्म हो रहे हो। लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं सड़कों में, तुम्हें हर जगह मार रहे हैं, फिर भी नहीं समझदार बना। ये स्कूल के बच्चों को पकड़ के लाए, बताओ क्यों बैठाए? गंदे लोग। अरे पता ही नहीं कहां ऐसे बच्चों में बिठा दिया यार। बेशर्म बच्चे बिल्कुल। ये कहां से कामयाब होंगे? नहीं नौकरी लगेगी इनकी कहीं, ऐसे ही भटकेंगे पूरे जीवन सारे। चलो दो भाषण तो नहीं दूंगा। हेलो, ऐसे मत करो। काम की बात नहीं है तुम लोगों की। किसी का अनादर करना अच्छी बात नहीं है। शांति से बैठ जाओ सब बैठ जाओ साहब। क्या आदमी हो? कितना आदमी हो? कोई समझ ही नहीं है। जानवर में कोई फर्क नहीं है। सब बैठ जाओ आराम से। हाथ तिली से चला के आए